हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अगर आप न्यू ड्राइवर हो या फिर बिगनर हो तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्यों, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में आपको दो ORVM कार के अंदर मिल जाते हैं और एक IRVM मिल जाता है। तो उन तीनों का एक्चुअल में यूज़ क्या है, क्योंकि भाई जितनी भी आपने कार देखी होंगी, चाहे हाई एंड यानी कि भाई लग्जरी कार्स हो या फिर आप नॉर्मल सी कार देख लो जैसे मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, या फिर आप एक SUV देख लो, उनके अंदर आपको ORVM और IRVM देखने के लिए मिल ही जाता है। हालांकि इनके अंदर बहुत सारे फीचर ऐड ऑन हो जाते हैं कि ऑटो फोल्डेबल ORVM देखने के लिए मिल जाते हैं, लेन इंडिकेटर भी आपको यहीं देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा IRVM की बात करूं तो उसमें भी आपको बटन वाला IRVM देखने के लिए मिल जाता है। बेसिकली उसे कहा जाता है ऑटो डिम IRVM, लेकिन यहाँ पर तो आपको मैनुअली डिम IRVM देखने के लिए मिलता है। तो चलो आपको बताता हूँ कि ऑटो डिम और मैनुअली डिम IRVM का मतलब क्या होता है और ये जो ORVM बड़े बड़े दिए जाते हैं इनका भी एक्चुअल में क्या पर्पज है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन तीनों चीजों का मतलब। यूजुअली आपको कार के अंदर तीन तरीके के मिरर देखने के लिए मिल जाते हैं। दो हैं ORVM और एक होता है सेंटर में IRVM। चाहे आप कितनी भी लग्जरी कार की तरफ चले जाओ या फिर SUV की तरफ या फिर एक बेसिक सी कार की तरफ, वहां भी आपको तीन ही मिरर देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई इन्हें क्या कहा जाता है। ये जो साइड वाले मिरर हैं राइट और लेफ्ट के अंदर, इन्हें कहा जाता है ORVM, आउटसाइड रियर व्यू मिरर। और जो सेंटर में है इसे कहा जाता है IRVM, इनसाइड रियर व्यू मिरर। तो जैसा कि इसका नाम है वही इसका काम है भाई, ये रियर व्यू के लिए यूज होता है। दो ORVM को भी अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, राइट ORVM और अपना लेफ्ट ORVM, और यहाँ पे अपना IRVM सेंटर में देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें जो ये IRVM मिलता है इसमें भी आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। एक मिलता है मैनुअली डिम IRVM और दूसरा मिलता है ऑटो डिम IRVM। तो मैनुअली डिम आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, और वहीं बात करूं ऑटो डिम IRVM की तो यहाँ पर आपको बटन देखने के लिए मिल जाता है। तो जैसे ही आप बटन दबाओगे तो आपकी कार का IRVM ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा। या फिर पीछे की तरफ सेंसर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसी नाइट कंडीशन होगी या फिर वो डिडक्ट करेगा कि भाई नाइट हो चुकी है यानी कि रात हो चुकी है, तो ऐसे में ऑटोमेटिकली IRVM को डिम कर देगा। अब ये डिम का पर्पस क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब हम कार को नाइट में ड्राइव करते हैं तो ऐसे में जब भी हम कार को ड्राइव करेंगे कुछ इस तरीके से, तो जब हम रियर व्यू देखेंगे यानी कि पीछे का व्यू देखेंगे तो वहां पर हमें हेडलाइट जलती हुई दिखेंगी, जिससे हमारी आंखों में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन आएगा। तो भाई पीछे का कुछ भी नहीं दिखेगा। अब ऐसे में होता क्या है, जब हम IRVM को डिम कर देते हैं तो वो लाइट थोड़ी कम हो जाती है और हमें पीछे का क्लियरली दिखने लगता है। हालांकि कुछ कंपनी इसमें भी कॉस्ट कटिंग कर देती है। बेस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं देखने के लिए मिल जाता ये वाला फीचर, तो मैं कहूंगा कि कंपनी इसको ये वाला फीचर बेस वेरिएंट में देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये स्पेशली ड्राइविंग स्किल को इंप्रूव भी करता है, और दूसरी चीज ये है कि जब आप नाइट में कार को ड्राइव करोगे तो डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अब हम बात करते हैं ORVMs की। तो ORVMs के अंदर भी काफी सारे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। नॉर्मली कंपनीज कभी भी ORVM और IRVM में कॉस्ट कटिंग नहीं करती। हालांकि बस एक कॉस्ट कटिंग कर देती है, वो है ऑटो डिम या फिर मैनुअली डिम की। लेकिन ORVM को दिया ही जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकली वर्क करें या फिर मत करें या फिर मैनुअली वर्क करें। ORVM को हमेशा मैनुअली, चाहे आप ऊपर नीचे करो या फिर इलेक्ट्रिकली एडजस्ट फोल्ड जो भी आप करना चाहते हो, तो आप इलेक्ट्रिकली कर सकते हो या मैनुअली कर सकते हो, लेकिन आपको दिया ही जाता है फीचर जिसे आप फोल्ड भी करो अनफोल्ड भी कर सको। तो आपको फोल्ड और अनफोल्ड और एडजस्ट का फीचर दिया ही जाता है। और इसके अलावा यहाँ भी आपको एडजस्टमेंट देखने के लिए इस तरीके की मिल जाती है, चाहे कार का बेस वेरिएंट ही क्यों ना हो, वहां भी आपको इस तरीके की एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलती है। ये बेसिक नीड है जो कंपनियां दे रही हैं। तो आप बात कर लेते हैं जो भाई ORVM है उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाता है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर यानी कि ORVM को एडजस्ट करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। कुछ इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो, जिसमें आपको फ्रंट हैंडल और रियर हैंडल आपकी कार का क्लियरली दिखना चाहिए, और अगर रियर हैंडल ऊपर की तरफ है तो आपका फ्रंट हैंडल क्लियरली दिखना चाहिए। कुछ इस तरीके का व्यू आना चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा वहीं बात करूं IRVM की, तो IRVM का प्रोसेस भी भाई बहुत ही सिंपल है। कुछ इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। रियर विंडशील्ड आपको क्लियरली IRVM के अंदर दिखनी चाहिए। अगर क्लियरली रियर विंडशील्ड दिख रही है तो इसका मतलब यह है कि आपका सही एडजस्टमेंट है। और यहाँ पर जब आप मैनुअली डिम करोगे तो कुछ इस तरीके का व्यू पीछे की साइड से दिखना चाहिए। नाइट में और अपना डे में दोनों का ही व्यू आपको क्लियरली दिखना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो भी आपकी सीट एडजस्टमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप इन तीनों मिरर को एडजस्ट कर सकते हो। बात आती है कि भाई इन तीनों को यूज किन किन जगहों पे किया जाता है। तो जब आप कार को ड्राइव करोगे तो ड्राइविंग में जितना भी यूज है इन तीनों ही मिरर का है। वैसे तो आप सभी चीजें देख के चलोगे, लेकिन इन तीनों मिरर पे आपकी नजर होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूं। जब आप कार को राइट में टर्न लोगे तो सबसे पहले इंडिकेट करोगे दूसरों को कि भाई इंडिकेटर दोगे। उसके बाद राइट में टर्न लेने से पहले आपको देखना है राइट वाले ORVM में। राइट वाले ORVM में देखकर आप इजिली राइट टर्न ले सकते हो। इसी तरीके से जब आपको लेफ्ट टर्न लेना है तो आप लेफ्ट ORVM में देखकर लेफ्ट टर्न ले सकते हो। और इसी
तरीके से आपको कैसे पता लगेगा कि भाई रियर में कोई है या फिर नहीं है, तो वो दिखेगा आपका IRVM के अंदर। तो IRVM को आप कुछ इस तरीके से देखकर रिवर्स कर सकते हो, और रिवर्स करते हुए आपको इन तीनों ही मिरर का यूज करना है। और कुछ लोग तो भाई बैक कैमरे का भी यूज करते हैं, तो मैं कहता हूं कि भाई बैक कैमरे का भी यूज आप प्रॉपर्ली कर लिया करो, क्योंकि ये 4 पॉइंट ऐसे होते हैं जिन्हें हमें कॉम्बिनेशन में यूज करना होता है। जब भी हम कार को रिवर्स करेंगे, लेन चेंज करेंगे, राइट लेंगे, लेफ्ट लेंगे, बैक करेंगे, जो भी आपको करना है, तो इन 3 चीजों का ध्यान रखना है, 2 ORVM और 1 IRVM का। और इसके साथ ही जब आप कार को रिवर्स करोगे, अगर आपकी कार में बैक कैमरा लगा हुआ है तो भाई बैक कैमरे का प्रॉपर यूज करो। हालांकि ये चीजें आपको डिपेंड कर देती हैं, लेकिन आपको डिपेंड नहीं होना है, बस आपको थोड़ा सा नजर रख लेनी है कि भाई पीछे कोई है या फिर नहीं है। अगर आपकी कार में बैक कैमरा है और आप अपनी ही कार को सिर्फ ड्राइव करते हो, तो ऐसे बहुत ही सिंपल मेथड है, तब तो आप बैक कैमरे का यूज कर सकते हो। और अगर आप मल्टीपल कार ड्राइव करते हो और ऐसे में किसी कार के अंदर रिवर्स कैमरा या फिर बैक कैमरा नहीं मिलता है, तो ऐसे में आपको रिवर्स कैमरे का यूज थोड़ा कम करना है, क्योंकि जब आप नॉन रिवर्स या फिर बैक कैमरे वाली कार को ड्राइव करोगे तब आपको दिक्कत आएगी। इन तीनों मिरर का तो आपको यूज करना ही करना है। इसके अलावा रिवर्स कैमरे या फिर रिवर्स पार्किंग सेंसर का भी आप यूज कर सकते हो कार को रिवर्स करते हुए। अब बात आती है कि भाई जब हम कार को टर्न लेंगे, तो ऐसे में क्या ब्लाइंड स्पॉट भी इसमें अवेलेबल होते हैं? बिल्कुल भाई, ब्लाइंड स्पॉट अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जब भी आप कार को रिवर्स करोगे तब भी आपको ब्लाइंड स्पॉट मिलने वाला है। ब्लाइंड स्पॉट होते क्या है, मैं आपको बता देता हूं। तो जब हम कार को ड्राइव करते हैं, तो ड्राइव करते हुए हमारी कार के साइड मिरर यानी कि ORVM बस इतना ही दिखाते हैं जितना उन्हें दिखाना चाहिए। ब्लाइंड स्पॉट भी होता है जो आपको विजिबल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उस कंडीशन के लिए 2 मेथड है, या तो आप इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगवा लो, या फिर आपको थोड़ा सा एडजस्ट हो जाना है। देखो, थोड़ा सा आगे हो जाना, पीछे हो जाना, तो आगे पीछे करके आप इस तरीके से देख सकते हो कि भाई कोई साइड में है या फिर नहीं है। जब आप अपनी ड्राइविंग पोजीशन चेंज करोगे, तो ऐसे में आप ब्लाइंड स्पॉट को भी खत्म कर सकते हो। तो भाई ब्लाइंड स्पॉट को खत्म करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, या तो आप ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगवा लो, या फिर आप ड्राइविंग पोजीशन को थोड़ा बहुत चेंज, यानी कि अपनी पोजीशन को, अपने पोस्चर को थोड़ा बहुत चेंज करके भी आप देख सकते हो कि कोई ब्लाइंड स्पॉट है या फिर नहीं। तो एक ब्लाइंड स्पॉट मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर भाई ब्लाइंड स्पॉट देखने के लिए मिल जाता है। जो मैं अपना ड्राइविंग व्यू की बात करूँ, तो कुछ इस तरीके का मुझे दिख रहा है यहाँ से। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो एक ब्लाइंड स्पॉट देखना आप। जैसे ही मैं इस तरीके से करूंगा, तो यहां पर देखना भाई, आप देखो ये यहां पर आपको एक पिलर दिख रहा है, लेकिन भाई वो पिलर यहां पे विजिबल ही नहीं है। ये देखो, दोनों साइड में आपको पिलर नहीं दिख रहा। और वहीं बात करूं, यहां भी आपको कोई पिलर वगैरह नहीं दिख रहा है। जैसे ही मैं यहां जाऊंगा, कुछ इस तरीके की पोजीशन करूंगा, तो ये देखो, ये रहा पिलर। और आपको पिलर भी दिखाता हूं कौन सा है। वो है भाई ये वाला पिलर। ये वाला पिलर आपको विजिबल ही नहीं है। एक बार बाहर जाके भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो भाई इसे कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। नॉर्मली लोग इस ब्लाइंड स्पॉट को अवॉइड कर देते हैं, तो आपको ब्लाइंड स्पॉट को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। अब मैं आपको सिंपल सा तरीका इसका बताता हूं कि हमें पता कैसे लगेगा कि भाई ब्लाइंड स्पॉट है या फिर नहीं। पहली बात तो यह है कि जब भी आप कार को ड्राइव करो, तो ड्राइव करते हुए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आप कार को ड्राइव कर रहे हो, तो आपकी नज़र भाई IRVM और ORVM पे होनी चाहिए। आपको IRVM और ORVM का प्रॉपर्ली यूज करते रहना है। जब भी कोई कार पीछे से आती है, तो आपको एक बार हल्का सा देख लेना है कि भाई पीछे कोई कार वगैरह तो नहीं चल रही है। वैसे देखो, सामने देख के कार को ड्राइव किया करो, लेकिन फिर भी आप बीच बीच में इन मिरर्स के अंदर भी देख सकते हो। IRVM और ORVM के अंदर थोड़ा थोड़ा अगर आप देख लोगे, इधर उधर नजर मार लोगे, तो आपको ब्लाइंड स्पॉट का दिक्कत आएगी ही नहीं। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, जब भी हम ब्लाइंड स्पॉट की बात करते हैं, तो पीछे से हाईवे पे कोई भी कार आती रहती है और वो इस तरीके की पोजीशन ज्वाइन कर लेती है, जैसे कि यहाँ पर एक पिलर है। तो अगर कार वहां पहुंच चुकी है या फिर कोई ट्रक वगैरह है, तो ऐसे में अगर पिलर के इस तरीके से आ गया, यानी कि जैसे पिलर है ऐसे आ गया, तो यहाँ पर क्लियरली दिखेगा नहीं, और ड्राइविंग करते हुए आगे की तरफ आके तो देख नहीं से रहे, तो ऐसे में ये वाली चीजें बन जाती हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट बनने ही नहीं देना है आपको। जब भी आप कार को ड्राइव करो, तो ड्राइव करते हुए आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। ORVM और IRVM पे आपको नजर डालते रहना है। बेसिकली जब आप इन तीनों चीजों को देखते रहोगे, तो ब्लाइंड स्पॉट का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ब्लाइंड स्पॉट नहीं होगा। हाँ, अगर कुछ इस तरीके का पिलर है और आप कार को पार्क कर देते हो, तब आपको दिक्कत आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में तो आपको वही है, यहाँ पर आपको ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगवाना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मिरर वगैरह भी लगवा लेते हो, तो डेफिनेटली आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ब्लाइंड स्पॉट से रिलेटेड। तो ये था कंप्लीट IRVM और ORVM का प्रॉपर यूज। तो एक बार मैं कार को रिवर्स करके भी दिखा देता हूं, जिससे आपको भी क्लियर हो जाए कि कार को रिवर्स करते हुए किस तरीके से इन तीनों का यूज करना है। जैसे ही बैक गियर डाला, तो अपना रिवर्स कैमरा ऑन हो चुका है और यहीं से भाई काफी हद तक चीजें क्लियर हो रही हैं।
और इन तीनों का प्रॉपर भी आप कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो। आपको ये राइट वाला ORVM या फिर लेफ्ट वाला ORVM ही यूज नहीं करना है कार को रिवर्स करते हुए या फिर कार को ड्राइव करते हुए। आपको ये तीनों कॉम्बिनेशन में यूज करने हैं। कभी आपको इधर देखना है, कभी आपको इधर देखना है, कभी आपको इधर देखना है। और इसके अलावा अगर आपकी कार में बैक कैमरा या फिर रिवर्स कैमरा लगा हुआ है तो उसमें भी आप एक बार देखते रहो, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और इजीली आप कार को रिवर्स कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक बार कमेंट में बताना कि भाई ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। और ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग पाए कि IRVM ORVM का प्रॉपर्ली कैसे यूज किया जाता है।